अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बहजाद है। जानते हैं हमारे मुल्क में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, आईटी स्पेशलिस्ट या एंटरप्रेन्योर इतने ज़्यादा कम क्यों हैं? क्योंकि ये सब बनने के लिए बहुत मेहनत लगती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, टाइम लगता है और सबसे बढ़ के पैसे भी तो लगते हैं। तो इसीलिए हमारे पास इन फील्ड्स के मास्टर्स बहुत कम है। लेकिन एक फील्ड है हमारे मुल्क में जो हमेशा खाली रहती है। अच्छा, वो फील्ड भी स्पेशलाइजेशन ही की है, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और पैसे तो बिल्कुल भी नहीं लगते। और वो फील्ड है जज बनने की। हमारे यहाँ पर हर रेडी बांध पर, रेलवे और बस स्टेशन पर, नाई की दुकान पर, डॉक्टर के क्लिनिक पर, घरों में, टेबल्स के ऊपर, चाय के ढाबों में आपको बेहतरीन किस्म के जज मिलेंगे। होता क्या है कि कोई भी शख्स अपना दुख सुनाने के लिए अपने दोस्त के पास जाता है और वो उसे अपनी सारी बात बताता है और उसका दोस्त फौरन एक जजमेंट पास कर देता है उस शख्स के अगेंस्ट जिसको वो जानता भी नहीं है, जिसको उसने देखा भी नहीं है, जिसको उसने सुना ही नहीं है। फौरन से पहले एक लेबल सेट कर देता है उसके बारे में कि ये तो है ही घटिया इंसान, खुदा गारत करे ऐसे लोगों को, जहन्नमी है ये, जहन्नमी। और ये लेबल सेट करने से पहले हम ये नहीं सोचते कि ना हमारे पास डिग्री है, ना पोशाक है, ना हथौड़ा है, ना गवाह है, ना जज है, फिर भी बगैर सोचे समझे हमने जजमेंट पास कर दी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये बीमारी ऑलमोस्ट हर घर में, हर गैदरिंग में, हर महफिल में पाई जाती है। और यकीन करें ये कैंसर से भी बुरी बीमारी है। क्यों? क्योंकि कैंसर के अंदर भी थोड़ी सी शर्म हया बाकी रह गई है, वो भी 4 स्टेजेस में बढ़ती है। ये जो बीमारी है गीबत की, ये पहली स्टेज में ही आखिरी स्टेज है। इसकी शुरुआत ही लास्ट स्टेज से होती है। और जानते हैं हमारे मुआशरे में गीबत जैसी बीमारी बढ़ क्यों रही है? क्योंकि हम इसे गलत समझते ही नहीं है। हम कहते हैं भाई इसमें गलत क्या है, ये तो लॉयल्टी का प्रूफ है, ये तो वफादारी की निशानी है, ये तो सपोर्ट सिस्टम है। एक बंदा मेरे पास आया, वो तकलीफ में है, दुख में है, उसने मुझे अपना दुख सुनाया, मैंने सुना, एक राय तो कायम की है ना भाई, इसमें गलत क्या है? इसमें सब कुछ गलत है। क्यों? क्योंकि हर दीवार के 2 रुख होते हैं। दूसरी साइड तो आपने देखी नहीं, दूसरे शख्स से तो आप मिले ही नहीं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू तो आपने समझा ही नहीं। हो सकता है जब हकीकत खुल के आपके सामने आए, जब सच आपको पता लगे, तो आपको शर्म आए, आपको पछतावा हो कि यार इस शख्स के बारे में मैंने ये राय कायम की थी, मैं कितना गलत था। आप क्यों नहीं समझते कि आपको इस्तेमाल किया जा रहा है? ना सिर्फ गीबत में बल्कि इल्जाम लगाने तक बात आ जाती है। और यकीन करें आपको सिर्फ उतना ही पता है जितना आपको बताया जा रहा है। ये एक हीनियस सिन है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह हुजरात में आयत नंबर 12 में कि गीबत करना ऐसा है जैसे कोई अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। अल्लाह ताला कहते हैं कि ईमान वालों को चाहिए कि वो गीबत ना करें। कौन अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना चाहेगा? सही मुस्लिम की 2589 नंबर हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि क्या आप लोगों को पता है कि गीबत किसे कहते हैं? सहाबा ने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जाने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी के बारे में बात करो और उसे वो बात पता लगे और बस उसे बुरा लगे, ये गीबत है। तो सहाबा ने कहा कि अगर वो शख्स उसके बारे में सच बोल रहा हो तब भी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही तो गीबत है। अगर झूठ बोल दिया तो तुमने बहतान लगा दिया, जो इससे भी बड़ा गुनाह है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा मेराज का किस्सा सुना रहे थे। सही मुस्लिम में 4878 नंबर हदीस है। अल्लाह के नबी बताते हैं कि मैंने देखा कि एक जहन्नमी को तांबे के नाखून दिए गए थे और वो अपना चेहरा नोच रहा था, अपना सीना नोच रहा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से पूछा कि ये कौन है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये लोगों का मांस खाने वाला यानी गीबत करने वाला शख्स है। तो गाइस इस मामले को बहुत बहुत सीरियस लें। इमाम जाफर बिन मोहम्मद जो कि इमाम अबू हनीफा के उस्ताद भी हैं, वो बताते हैं कि अगर आपको किसी की बात बुरी लगे तो उसके बारे में राय कायम करने से पहले 70 एक्सक्यूजेस को लिखें आप। 70 एक्सक्यूजेस, 2, 4, 5, 10 नहीं, 70 एक्सक्यूजेस कि यार वो शख्स हो सकता है बीमार हो, डिप्रेशन में हो, अकेला हो, हालात का मारा हुआ हो, भूखा हो, किसी और तकलीफ में हो, घरेलू नचाकी का मसला हो, उसके साथ कोई ऐसा मामला पेश आ गया हो जिसकी वजह से उसको टेम्पररी गुस्सा आ रहा है। इस तरह के 70 एक्सक्यूजेस लिखें कि हो सकता है इस वजह से उसने मुझे ऐसा कहा। और अगर आपको 70 एक्सक्यूजेस के बाद भी कोई वजह ना मिले कि उसने क्यों आपके बारे में राय कायम की, तो फिर ऐसा अपने साथ तसव्वुर कर लें कि यार हो सकता है मुझे ही नहीं पता कि क्या रीजन है। ये ईमान का लेवल है। जब आप ऐसा सोचेंगे तो गीबत का तसव्वुर ही आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगा। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे कोई शख्स किसी की बात करे, उसे कहें भाई मैं माजरत चाहता हूँ, मुझसे सिर्फ मेरी बात करें। अगर आप ये नहीं कह सकते या कोई बहुत ज़्यादा पर्सनल मामला है या कोई बहुत करीबी रिश्ता है, तो आप उससे पूछें क्या आपने ये बात उस शख्स से की है?
اور اس کے علاوہ آپ اسے کہیں کہ یار اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان شخص کو درمیان میں بٹھا کے کوئی ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہوں. خوددارا لوگوں کے بارے میں ججمنٹ مت قائم کریں. ہزاروں لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے جنہوں نے ساری زندگی گناہ کیے, سیاکاری کی, نشے کیے, فورنیکیشن, ایڈلٹری میں انوالو رہے, پارٹیز کی, سب کچھ کیا, لیکن ایک دن کسی ویڈیو کے ذریعے, کسی بلاگ کے ذریعے, کسی پوڈ کاسٹ کے ذریعے, کسی آیت کے ذریعے, کسی حدیث کے ذریعے, کسی عالم کے ذریعے اس کے دل میں ایمان جاگ گیا. اس کو ریئلائز ہوا کہ یار اب میں اپنی پوری زندگی اللہ کے راستے پہ گزاروں, اللہ کے حکم کی اطاعت کے مطابق گزاروں. یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے چن لیا ہے. اب وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے چن لیا ہے, آپ اس شخص کے ماضی کو لے کر ججمنٹ پاس نہیں کر سکتے. ایسے شخص کا فیصلہ آسمان والا کرتا ہے, زمین والے نہیں کرتے ہیں. آپ اور میں کون ہوتے ہیں کسی ایسے شخص کے بارے میں ججمنٹ پاس کرنے والے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے دین پر چلنے کے لیے چن لیا ہے. یاد رکھیے گا, کئی لوگ گناہ کر کے بھی جنت کی طرف چلے گئے اور کئی لوگ نیکیاں کر کے بھی جہنم میں گئے, کیونکہ وہ نیکیوں کا غرور اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے. اسی لیے آج کے بعد آپ کسی کے بھی ٹرانسلیٹر نہیں ہیں, آپ کسی کا بیان کسی کو نہیں بتائیں گے, آپ کسی کے جج نہیں ہیں, آپ کوئی کامنٹ پاس نہیں کریں گے, آپ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے, آپ کوئی جوری ممبر نہیں ہیں, اور کم سے کم آپ ویپن تو بالکل ہی نہیں ہیں جس کو کوئی بھی پاگل آدمی کہیں بھی استعمال کر لے.